तो अगला सवाल है बाद मेरा कि तुम बताइए अपनी पर्सनल राय क्या है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक किसी चीज को एक रॉ होता है प्रिपरेशन। समटाइम्स ये होता है कि हम उसमें जब हम बहुत मेहनत नहीं करते तो सॉल्ट को हम बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं करते हैं। अगर जो मेरे काम का लेवल है जहाँ तक मैं कर सकती हूँ करूंगी, नहीं कर सकती तो मैं उसे रिफर करूंगी पेशेंट को। ऑब्वियस ही बात है, सारा काम मैं सब कुछ नहीं कर सकती। मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत जोक देखता हूँ कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रखा है जो पढ़ने में नहीं आता कि मैंने ले लिया, अब तेरे पास भेज रहा हूँ, देख लेता हूँ। तो वो सर हाँ अभी हैं कुछ डिप्लोमा लेवल पे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं सर। काम क्या है उसका? उनका काम डॉक्टर्स बदनाम होते हैं और पब्लिक में जो पेशेंट्स में भी एक कंफ्यूजन है कि हमें उनके ऐसा नहीं है कि सारे एक्सपर्ट्स महंगे ही होते हैं जेबी काटने के लिए बैठे हुए, बट स्टिल हम देख के तो जाएं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ जा रहे हैं। कि उनके पास टाइम होता है, कम होता है। और तो अगला सवाल है बाद मेरा कि जेनरिक और नॉन जेनरिक की बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे गिरफाइंस पब्लिक में है, क्योंकि एक आमिर खान का शो जो आता था उसमें भी इस मुद्दे को उठाया गया था। तो उसके बारे में आप दोनों अलग अलग आप दोनों बताइए अपनी पर्सनल राय क्या है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक मेडिसिन। सर पहले तो जो मतलब मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स में जो रूल्स हैं उसके हिसाब से एनी डॉक्टर्स उसमें ये रूल्स आ गया है कि आप सॉल्ट नेम से दवाओं को प्रिस्क्राइब करिए। देयर इज नो रूलिंग कि हम किसी चीज का नाम लिखें। और जब हम किसी चीज को सॉल्ट से प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो उसके बाद वो पेशेंट की अपनी मतलब वो है कि वो उसे कैसे लेना चाहता है। अब हमने आपको राइस खाने को कह दिया, आप कंट्रोल वाला राइस खाओ कि आप जाके ब्रांड का इंडिया गेट लेके खाओ या आप कुछ खाओ क्वालिटी, वो आप समझो ना। क्वालिटी का सच कोई डिफरेंस नहीं होता है, बेसिकली ब्रांडिंग का डिफरेंस होता है। और बेसिक जो उसकी मीन्स कहने का है कि चावल दोनों ही हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि वो हमें क्या खाने हैं क्या नहीं खाने हैं और वो हमें किस तरह से फायदा देंगे नुकसान देंगे। मतलब सॉल्ट जैसे जेनेटिक है और ब्रांड जैसे इट इज नॉन जेनेटिक। इट इज नॉट बस इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से इतना ही डिफरेंस है सर। आपको क्या कहना है इसके बारे में? बीइंग ए मैन मैं ये कहूंगा कि जैसे एक खासकर मेल के लिए टेडाफिल एक सॉल्ट है जो कि वियाग्रा बहुत महंगी है और उसकी जो और दवाइयां हैं वो, तो क्या वो सॉल्ट अलग अलग रिएक्शन करता है या उसका सेम परफॉर्म ये है वो जैसे मार्केट में मैनफोर्ड भी ऐसे दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। तो हम किसी चीज को एक रॉ होता है प्रिपरेशन। समटाइम्स ये होता है कि हम उसमें जब हम बहुत मेहनत नहीं करते तो सॉल्ट को हम बहुत ज्यादा रिफाइन नहीं करते हैं। मैंने कहना है कि जो ब्रांडिंग है और रिफाइन करके जो चीजें रिफाइंड और अच्छी हो जाती हैं, पैसे खर्च करती है पैसे खर्च कंपनी करते हैं। वहाँ बेटा ज्यादा ऐसा करती है कुछ हो तो सकता है। बस बस इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब कि अगर कोई कप सिरप जो है वो सलमान खान लेके आ जाए कि ये शाहरुख खान लेके आ जाए तो वो कीमत बढ़ जाएगी और वो सलमान खान को देने के पैसे तो लेंगे ना। वो वही और तो चाहे आप उसका brand का difference और अच्छा एक और सवाल ये बताइए कि रेफरल जो टर्म है कि आपके पास आया तो आपने रेफर किया जी। या किसी के पास आया या रेफर किया, जो नॉन मेडिको है उन्होंने आपको रेफर किया, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक है नहीं ठीक है? सर रेफरल कभी बुरा नहीं होता है, बट आपको ये देखना है कि रेफरल क्यों किया जा रहा है ना। अगर आपकी क्वालिटी या आपके काम को देख के कोई आपके पास रेफरेंस कर रहा है, कोई काम वो नहीं कर पाए और आप उस काम के लिए एलिजिबल है, हमने इसलिए वहाँ रेफर किया, या वो सेंटर है जो उसके लिए एलिजिबल है रेफर किया, तो आप ही वो रेफर क्यों करेगा वो? ऐसा कोई रेफरेंस का रूल नहीं होता है सर। आइडियली ऐसे कोई रूल्स किए भी नहीं जाते कि हमें पर्टिकुलर नाम पे भेजना है। जैसे हम भी कहीं भेजते हैं तो वी आर सेइंग दैट गो फॉर सम हायर सेंटर, है ना। हम उसमें कुछ नाम नहीं बताते हैं और वो नाम नहीं बताने भी नहीं चाहिए। आपसे हम सिर्फ हायर सेंटर ही रेफर करते हैं, ठीक है। अगर जो मेरे काम का लेवल है जहां तक मैं कर सकती हूँ करूंगी, नहीं कर सकती तो मैं उसे रेफर करूंगी पेशेंट को। ऑब्वियस ही बात है, सारा काम मैं सब कुछ नहीं कर सकती और उसके लिए मैं रेफर करूंगी। और हमेशा जो भी आपके एलिजिबल या गवर्नमेंट या कहीं के भी सेक्टर कहीं भी आपको रेफरेंस करना है आप उसी लेवल पे रेफर कर देंगे। अब ये गलत और सही तो नहीं होता है, रेफरल हमेशा सही ही होता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत जोक देखता हूँ कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रखा है जो पढ़ने में नहीं आता कि मैंने ले लिया, अब तेरे पास भेज रहा हूँ, देख लेता हूँ। तो लेकिन वो तो सोशल मीडिया पे सर देखिए जो जोक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एमसीआई ने ये भी तय कर दिया है रेफरल पे भी और प्रिस्क्रिप्शन के फॉन्ट पे भी कि आप उसको
हाँ, राइटिंग पर राइटिंग पे भी कि आप ऐसा नहीं क्लियर visible. नहीं सर, ये है, ये आप क्लियर लिखें। आप दवाओं को नाम मतलब नाम जो है आप जेनरिक और ऐसा ना हो कि specific वो ना एक करें, आप ही स्पेशलिस्ट समझ- केमिस्ट आपका समझता हो आपकी सर, भाषा। सर वो है ही, ये जी। रूलिंग्स में है, डॉक्टर्स जी। फॉलो भी कर रहे हैं कि आप उसे अपने जो भी हाँ। मतलब सॉल्ट का नाम है आप वो लिखें, वो लिखा। और सॉल्ट के नाम पे ही लिख रहे हैं अब बहुत वो भी सारे आ गया है कि वो लिख रहे हैं। अब वो एक prescription एक आखिरी सवाल आपसे करूं आपसे मैडम पहले कि मेडिको लीगल ऑडिट क्या होता है? सर मेडिकल लीगल ऑडिट बिल्कुल सर किसी भी चीज को जब हम देखते हैं कि जो भी टर्म्स हैं हमारे मतलब लाइक मेडिकल टर्म्स और लीगल टर्म्स दोनों हैं। लीगल बंदा लीगल काम देखता है, मेडिकल बंदा मेडिकल लीगल इज अ टर्म जो अभी न्यू इन्वेंटेड है, और उसमें क्या होता है सर कि हम जो भी बंदा है या जो इसके लिए कहना चाहिए जो कंसल्टेंट लेवल है, जिनको दोनों की नॉलेज है, मेडिकल की भी नॉलेज है और लीगल की भी नॉलेज है, वो ही स्पेसिफिक नहीं सर they are specific, they have the degrees also, they have the law की degree और they have also the degree of the medicines और surgery whatever kind, मतलब दोनों मेडिकल की और लॉ की दोनों की कंबाइंड डिग्री ही एक क्वालिफाइड मेडिको लीगल बनाती है सर। ऐसे नहीं कि कोई भी मेडिको लीगल हो गया, मेडिको लीगल इज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड नहीं सर। आप सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स सर हाँ अभी हैं, कुछ डिप्लोमा लेवल पे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं सर। काम क्या है? उनका काम क्या है कि लाइक मेडिको लीगल का वर्क क्या है? टू गाइड द थिंग, है ना, टू गाइड द थिंग इन द मेडिकल वे, इन द लीगल वे, मतलब उसको ये पता होगा कि व्हाट आर द नॉर्म्स ऑन द मेडिकल क्राइटेरिया, और वो ऑल्सो ये भी इट मस्ट बी कंपलसरी फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन, ऑल द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। डॉक्टर्स को नॉलेज तो होनी ही चाहिए, है ना, मतलब ये कंपलसरी होना चाहिए। एक ऑडिट हो जाएगा तो वो जो पैरामीटर्स की बात हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं कि पैरामीटर्स पूरे होने चाहिए टू एस्टैब्लिश देखिए हम तो ये मैं एक चीज बताऊंगी, या तो गवर्नमेंट के खुद के वक्तव्य लोग होते हैं जो इन चीजों को उनकी अपने नॉर्म्स को वो चेक करें, है ना। अगर वो उनके पास नहीं है तो इस तरह के प्राइवेट फर्म्स भी हैं आजकल जो प्राइवेट वो ये काम करते हैं, वो अपने नॉर्म्स को अपडेट कर सकते हैं, है ना। हमने आज एक हॉस्पिटल डाला, अपनी चीजों को अपडेट कर, हाँ बिल्कुल ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए, तो फिर ताकि उनकी क्वालिटी एश्योरेंस रहे, क्वालिटी। मैं इस चीज के लिए कह सकती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज को क्वालिटी के टर्म्स में लाते हो तो डेफिनेटली आपके पास उसके एक्सपर्ट्स होंगे। ये भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि इट शुड बी कंपलसरी इन फ्रॉम गवर्नमेंट जो बस बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस जो है वो आपका किसी भी उसमें तो मेरे ख्याल से इस जो हम लोगों की बातें आज हुई है उससे लोग बहुत ज्यादा उनको फायदे होंगे। इंफॉर्मेशन के लिए ये था, न किसी के क्रिटिसिज्म के लिए था, हमें ये इंफॉर्मेशन के लिए था, अवेयरनेस के लिए था। हम चाहते हैं कि हम लोग कि लोग अवेयर हों और लोग बेस्ट सर्विसेज ले पाए डॉक्टर्स की। तो ये प्रोग्राम था कि अवेयर करने के लिए आम पब्लिक को, आम जनता को अवेयर करने के लिए कि उनके क्या राइट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन सभी को अपने राइट्स पता होने चाहिए और ऑप्टिमम सर्विसेज कैसे वो उनको मिल सकती है और ऑप्टिमम सर्विसेज कैसे डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं लोगों को कुछ अगर उसमें सब सारे डॉक्टर भगवान नहीं होते, कुछ डॉक्टर्स अगर हैवान हो गए हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से सब बदनाम भी होते हैं, बाकी सब डॉक्टर्स बदनाम होते हैं और पब्लिक में जो पेशेंट्स में भी एक कंफ्यूजन जाता है। तो इसलिए इसका मकसद यही था हमारा। सर सोशल मीडिया आज एक ऐसा मीडिया है जिसपे हम अवेयरनेस इसीलिए ये बने हुए हैं कि हम अवेयर हो, ठीक है। हम बार बार ये चीजें कह रहे हैं कि आपका नुकसान तब होता है जब आप अनअवेयर हो के कोई भी आप खाली अवेयरनेस के साथ आप डॉक्टर के पास जाओ, आप वकील के पास जाओ, इवन आपके पास आए विद अवेयरनेस, किसी भी चीज के अगर एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं तो हम चेक करके जाएं कि हमें उनके ऐसा नहीं है कि सारे एक्सपर्ट्स महंगे ही होते हैं, जेबी काटने के लिए बैठे हुए हैं, बट स्टिल हम देख के तो जाएं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ जा रहे हैं। कि उनके पास टाइम कंसाइज होता है, कम होता है। और नहीं सर ये कोई बात नहीं होती है, आपके पास गवर्नमेंट लेवल पे भी सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तब हमारे पास ये होता है कि हम वहाँ जाके भीड़ नहीं लगाएंगे, हम ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आप किसी को जान का सवाल है, मैं भी कहूंगी कि क्वालिफाइड बंदों के पास जाएं, आप उनको देखें, उनको दिखाएं, एटलीस्ट कम से कम आपको जो प्रॉब्लम हो वो असिस्ट तो कर पाएं, वो कर पाएंगे नहीं तो वो रेफर करेंगे। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि आप कंज्यूमर फोरम
प्रेसिडेंट बीइंग, तो आपको इस तरह का कुछ अवेयरनेस कैंपेन कम से कम ये चलाए, इंफॉर्मेशन चलाए कि ये दे आर ऑथराइज्ड फॉर दीस पर्पस। इसीलिए आपके ये आपका- इसीलिए तो इस एपिसोड में बैठा हूँ मैं आपके हम लोग को नजरिए से मैसेज देना है, नजरिया से एक मैसेज। हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए, और आइंदा फिर से आपको हम बुलाएंगे और इस पर